हेलो फ्रेंड्स। एक न्यूज़ अभी काफ़ी चर्चे में है जब से हमास ने इजराइल पे अटैक किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था। तो इस अटैक के कारण 1200 सिविलियन लोग मारे गए थे और हमास ने काफ़ी लोगों को हॉस्टेज भी लिया था। तो इस कारण से इजराइल जो खुद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस कंट्री है, तो काउंटर अटैक किया हमास पे, जो मेनली गाजा एरिया है वहाँ पे रहते हैं। तो इस काउंटर अटैक में अब तक 12,000 लोगों की मौत हुई है और इस 12,000 में मोस्टली बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तो इस घटना के कारण एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्टैंड बन के उभरा है कि कुछ कंट्री जो मानते हैं कि इजराइल का जो एक्शन है वो सही है। कुछ लोगों का मानना है कि जो फ़लस्तीन का जो हिस्टोरिकल इशू है वो जायज़ है। तो देखा जाए तो दो ग्रुप ऐसा है, प्रो इजराइल और प्रो फ़लस्तीन। तो हम अगर इंडिया का स्टैंड की बात करें तो इंडिया का स्टैंड जो अब तक रहा है, अब तक हम लोग किसी ग्रुप में नहीं है, न तो प्रो इजराइल में है, न ही प्रो फ़लस्तीन में। इंडिया का स्टैंड अब तक न्यूट्रल रहा है। तो अगर इस अटैक की घटना की बात करें तो इंडिया का स्टैंड, कुछ लोगों का हालांकि मानना है कि इंडिया ने भी प्रो इजराइल स्टैंड लिया है। जैसे एक अक्टूबर के ही लास्ट में एक यूएन में एक वोट किया गया था कि जो भी इजराइल ने अटैक किया उसे सीज फायर करने के लिए, और इजराइल का एक्शन मानवता के लिए सही नहीं है। बट इसमें इंडिया ने इसे अपोज किया था और इंडिया का तर्क ये था कि इसमें इस जो बिल लाया गया है इसमें हमास को कड़ी शब्दों में निंदा नहीं किया गया है, क्योंकि हमास का भी जो अटैक था वो भी एक टेरर अटैक ही था। तो इसमें इजराइल ने इंडिया का काफ़ी सपोर्ट किया है कि आपने इस मुश्किल वक्त में साथ दिया है। बट इंडिया का स्टैंड एक जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ऐसा लिया गया था। और कुछ महीने बाद नवंबर के स्टार्टिंग में एक और रेजोल्यूशन आई थी, उसमें ऐसा था कि इजराइल ने जो कब्जा किया हुआ जगह है वहाँ पे लोगों को बसा रहा है, तो उसके कारण इंडिया ने फ़लस्तीन का साथ दिया था। तो अब तक इंडिया ने एक बैलेंस अप्रोच बना के रखा है। अब तक इंडिया ने हमास को टेरर ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया है, बट निंदा किया है। ऐसा इंडिया का मानना है कि घटना जो 7 अक्टूबर को घटा वो काफ़ी निंदनीय है। और इंडिया का जो स्टैंड अब तक है कि जो टू नेशन थ्योरी को जो इंडिया एंडोर्स करता है, इसका जो हिस्टोरिक इशूज़ है, हिस्टोरिक प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसे वार्तालाप के थ्रू ही सॉल्व करने का इंडिया का हमेशा ऐसा स्टैंड रहा है। क्योंकि इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया का संबंध रशिया के साथ में अच्छा है, सऊदी अरबिया के साथ में अच्छा है, ईरान के साथ में अच्छा माना जाता है, जो ये सारा एंटी इजराइल है। तो अगर इजराइल का एंटी है और इंडिया का संबंध यूएसए से भी अच्छा है, इवन जो साल 2022-23 रहा था उसमें सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसए रहा था। तो और यूएसए खुद इजराइल का मतलब काफ़ी बड़ा सपोर्टर है। यूएसए का कारण इजराइल कंट्री बना है अगर हिस्ट्री देखें तो इंडिया का स्टैंड अब तक एक बैलेंस और अपना इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी का जो इंडिया का हिस्ट्री रहा है उसको मेंटेन किया है। थैंक यू।